नेपाल की प्रसिद्ध कवयित्री मार्क्सवाद और पूंजीवाद और उसके बदलते चरित्र को लेकर बेहद ही तीखे ढंग से अपनी कविता संग्रह मनसरा में आलोचना करती है। उन्होंने जिन सपनों को लेकर मार्क्सवादी सर्वहारा क्रांति की गई थी, उसकी असफलता से जनता में व्यक्त असंतोष, बाद के आगोश में शोषण से त्रस्त जनता की आवाज को बुलंद किया और राजशाही लोकशाही के चरित्र को एक कर कर वे देखती हैं और मार्क्सवाद की कड़ी आलोचना करती हैं। उनकी एक कविता का नाम है क्या अजब सा देश। यह कविता सुने, इसमें कितनी ही शानदार जीवन व्यथा जो नेपाल की है वह दारुण कथा कही गई है। नीचे नीचे तहखाना बनाया, वेश्यालय चलाया, ऊपर ऊपर पार्टी रचाई, मुल्क चलाया, क्या गजब का देश, क्या गजब हो गया यह देश। का मुखिया भी वही, वेश्यालय का दलाल भी वही, दलाल और मुखिया का संगम, क्या गजब का देश, क्या गजब हो गया देश। यानी दोनों का चरित्र एक जैसे है। वो मुखिया भी है, दलाल भी है, पार्टी बनाया है और वेश्यालय भी चला रहा है। नीचे नीचे तहखाना बनाया, रामनामी चलाई, यानी धर्म की राजनीति की यहाँ की जा रही है। नीचे नीचे तहखाना बनाया, रामनामी चलाई, ऊपर ऊपर हाशिया हथौड़ा गढ़ा, मार्क्सवाद चलाया, क्या गजब का देश, क्या गजब हो गया देश। राम का हनुमान भी वही, मार्क्स का लेनिन भी वही, हनुमान और लेनिन का संगम, क्या गजब का देश, क्या गजब हो गया देश। नीचे नीचे तहखाना बनाया, लेंडुपवाद फैलाया, ऊपर ऊपर भीमसेन की मूर्ति गढ़ी, राष्ट्रवाद चलाया, क्या गजब का देश, क्या गजब हो गया देश। लेंडुप भी वही, भीमसेन भी वही, लेंडुप और भीमसेन का संगम, क्या गजब का देश, क्या गजब हो गया देश। नीचे नीचे तहखाना बनाया, पूंजीवाद फैलाया, ऊपर ऊपर हंसिया हथौड़ा सजाया, लाल सत्ता चलाई, क्या गजब का देश, क्या गजब हो गया देश। सर्वहारा का मार्क्स भी वही, पूंजीवाद का मार्शल भी वही, मार्क्स और मार्शल का संगम, क्या गजब का देश, क्या गजब हो गया देश। अंतिम जो 3 लाइन है वह इस कविता का सार है और यह जन को संबोधित है। कान के ऊपर की पट्टी एक दिन तो हटेगी और देश जागेगा। कान के ऊपर की पट्टी एक दिन तो हटेगी और देश जागेगा। पिछले दिनों देश जगा और इस तरह की शासन व्यवस्था को उखाड़ कर फेंक दिया। निभा शाह की एक और कविता है जो बेहद ही शानदार है, छोटी छोटी कविता है, आप उसे सुने। एक 4 लाइन की कविता है गन पाउडर के शीर्षक से। यह मनसरा कविता संग्रह में संकलित है। तुम फूल बो रही हो और पानी छिड़कोगी मनसरा, पर जो तुम बीज डाल रही हो वह आग है। बारूद बो मनसरा, बारूद बो मनसरा। में जन क्रांति का उद्घोष किया गया है। एक और कविता है बुधनी नाम से। इसमें जो माइथोलॉजी वहाँ के हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म की है उसे लेकर है। यह 2 कविता है, एक बुधनी और एक पार्वती नाम से। बुधनी कविता 8 लाइन की है, सुने। इन दिनों बस इन दिनों, इन दिनों बस इन दिनों लाल कपड़ों वाले स्वामी जो जंगल से निकलकर शहर में घुसे, जो महलों में रहते हैं, कहते हैं बुधनी बुद्ध को जन्म दो, बुधनी बुद्ध को जन्म दो। क्या बुधनी कोई रानी है कि वह बुद्ध को जन्म देगी? बुधनी तो दासी है, दासियां तो स्पार्टाकस जनती हैं, बार बार स्पार्टाकस को जन्म देती हैं। तीखा व्यंग है। मैं पार्वती हूँ,
जो शिवलिंग पर खड़े होकर नारी पर्व मनाती है, नहीं मानती उन देवताओं को जो इंसानों से इतने ऊपर चढ़े हैं। मैं मनुष्य हूँ, मैं पार्वती हूँ। पिछली पोस्ट में एक कविता मनसरा शीर्षक से मैंने सुनाई थी आप लोगों को। उस कविता के 2 बोल छूट गए थे, जिसे मैं यहाँ दे रहा हूँ। वो नेपाली भाषा में है, आफुलो खोरिया खाने को खेत, अरूको नाममा दर्ता भएपछि, माटो आफ्नो हुँदैन मनसरा, माटो आफ्नो नहुनेको, पेट भरी अन्न हुँदैन मनसरा, पेट भरी अन्न नहुनेको, दुनिया बदलिदेन मनसरा काहिले, आगो भरभराए को सुनियो मनसरा, आगो बोली हेरे छे मनसरा, आफुलो बोकेको बंदूक, अरुले न कासनो गरे पछि, सत्ता आपनो हुदेन मनसरा, सत्ता आपनो नहुनेको, दुनिया बदली देन मनसरा काहिले, आगो भरभराए को सुनियो मनसरा, आगो बोली हरे छे मनसरा, आगो को आवाज सरन मनसरा। इसका हिंदी जो तर्जुमा है वह मैं आप लोगों को बताता हूँ। हाँ सुनिए। जिस खेत की मेड़ पर तुमने जोती, जिस खेत की मेड़ तुमने जोती और दस्तावेज किसी और के नाम हुए, तो वह मिट्टी तुम्हारी नहीं मनसरा। जिसकी मिट्टी उसकी नहीं, उसके पेट में अन्न नहीं भरता मनसरा। जिसके पेट में अन्न नहीं भरता उसकी दुनिया नहीं बदलती मनसरा। क्या तुमने कभी जलती हुई आग की आवाज सुनी है मनसरा? आग बोल रही है मनसरा, आग बोल रही है मनसरा। आगे की जो 4 लाइन है वो सुनिए। जिस बंदूक को तुमने उठाया पर टिगर किसी और ने दबाया, तो सत्ता तुम्हारी नहीं रहती मनसरा। जिसकी सत्ता नहीं, उसकी नहीं, उसकी दुनिया नहीं बदलती मनसरा। क्या तुमने कभी जलती हुई आग की आवाज सुनी है मनसरा? आग बोल रही है मनसरा, आग की आवाज सुनो मनसरा। यह कविताएं कविताएं नहीं हैं, यह क्रांति की आवाज है, यह जनता की आवाज है, जिसे निभा शाह ने अभी अपनी कविता के माध्यम से लोगों के सम्मुख प्रस्तुत किया है। यह आवाज भारत के दलित, आदिवासी, पिछड़ों की भी आवाज हो सकती है। इसका थियराइजेशन यदि भारतीय सामाजिक व्यवस्था और उसकी संरचना के तहत करके महसूसा जाए, उसकी व्याख्या, उसके अर्थ को समझा जाए,